अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 और मैं हूं भावना बाटला, आप सबकी चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। और लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। ओके, सो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आज क्या हैं आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। तो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। सो हियर वी हैव 10 ऑफ Swords, the World, then we have 4 of Pentacles, great, Queen of Swords, 5 of Pentacles, oops, Queen of Cups, 7 of Swords, bottom energies, okay, 3 of Swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले कार्ड्स में और ज़ोडिएक्स आ सकते हैं। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहती है। ओके, चलिए सबसे पहले है 10 ऑफ सोड्स। 10 ऑफ सोड्स इज लाइक एन एनर्जी जिसमें बहुत पेन है, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस 10 ऑफ सोड्स की एनर्जी में है। अब यहाँ पर आप रीडिंग में देखोगे तो 3 ऑफ सोड्स की एनर्जी में निकल कर आएगी। लेट्स चेकआउट कि 10 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। सो 10 ऑफ सोड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, सबसे पहले तो ये है कि हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 5 या 7 या 3 नंबर आता हो, ठीक है। आपके पार्टनर या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 7, 5 या 3 नंबर आता हो। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ सोड्स और 10 ऑफ वैंड की। 10 ऑफ सोड्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ना ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, या तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है। अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आपसे बात करते थे, अपनी मर्जी से आपसे बात बंद भी कर देते थे, या फिर इस व्यक्ति की लाइफ में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इनका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो जाता है, इनका बिहेवियर आपकी तरफ एकदम से चेंज हो जाता है। कभी तो आपको बहुत प्यार दिखाएंगे और कभी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपसे कोई मतलब ही ना हो, है ना। तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पार्टनर को रहते हो। तो यहाँ पर ये 2 सिचुएशन मुझे पर्टिकुलरली दिख रही हैं जिसकी वजह से आप 10 ऑफ सोड्स, यानी आप कंफ्यूज रहे हो, आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। आप नहीं समझ पाते हो कि आखिर ये व्यक्ति आपसे चाहते क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी कौन सी आ गई? 10 ऑफ सोड्स की एनर्जी आ गई। 10 ऑफ वैंड क्या बता रहा है? 10 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि आप ये पर्सन आपको बहुत हर्ट करते हैं अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एक्शंस, अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत हर्ट करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लेकिन आप जल्दी माफ़ भी कर देते हो इस व्यक्ति को। आप जल्दी से सॉर्ट आउट करने में बिलीव रखते हो चीज़ों को, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा लंबे समय तक ना दूर नहीं रह सकते। आप इनसे बात करे बिना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, जहाँ पर आपको उन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप उनसे बात कर ही लोगे और चीज़ें आज नहीं तो कल सही हो ही जाएंगी। तो ये व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। वो जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझते हैं कि आप उनसे बात करे बिना नहीं रह सकते हो। शायद इसीलिए ये व्यक्ति जो है
बहुत ज़्यादा आपको ईगो और एटीट्यूड दिखाते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ जैसे मर्जी ये बर्ताव कर ले, जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव कर ले, आपके लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ये क्यों लगता है इनको? ये इसलिए इन्हें लगता है क्योंकि 10 ऑफ वैंड क्या बता रहा है? आपने ही इनको अपने सर पर चढ़ाया है। ठीक है, आपके ही प्यार ने, आपकी ईगो ने इनको अपने सर पर चढ़ाया है। है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर है। सो इट इज़ लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वैंड, जो कि ये एनर्जी को बता रहा है। अब यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। लेट्स चेक आउट कि वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है ओके विद 6 ऑफ कप। काफी लंबा कनेक्शन आप लोगों का रहा है। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, स्कूल टाइम फ्रेंड्स हो, या मोर देन 5 ईयर्स 6 ईयर से भी पुराना आप लोगों का रिश्ता है, और बहुत मतलब पुराना रिश्ता आप लोगों का मुझे नजर आ रहा है। ओके, और आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि यार इतना पुराना रिश्ता, इतने लंबे समय से आप लोग कनेक्टेड रहे हो, और एकदम से इस व्यक्ति ने लाइक आपको छोड़ दिया, या एकदम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई आप दोनों के बीच में। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि क्या इस व्यक्ति को भी फर्क पड़ता है आपसे दूर होने पर। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि बिल्कुल इस व्यक्ति को भी फर्क पड़ता है आपसे दूर होने पर। ऐसा नहीं है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं, नहीं जताते हैं, बट इनको बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या पता लग रहा है हमें, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एडिक्टेड हो गए हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एडिक्टेड हो गए हैं। इन्हें आदत हो गई है, आपकी हैबिट पड़ चुकी है आपके पार्टनर को। कि आप उनको चेस करो, आप उनकी केयर करो, आप इनको प्रोटेक्ट करो, आप इनको संभालो। आपकी प्यार की कहीं ना कहीं इनको आदत पड़ चुकी है। ये एडिक्टेड हैं आपके लिए। ओके, सो इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि इतना लंबा रिश्ता होने के बाद भी क्या ये व्यक्ति मुझे भूल गया है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर। अगर आप सिर्फ मैं एक रिलेशनशिप में नहीं कहूँगी, आप ना नॉर्मल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मे बी शायद आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए उस चीज़ से। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, ठीक है, स्कूल टाइम से आपको अपना फ्रेंड ले लो, ठीक है, नो मैटर कोई भी ले लो, स्कूल टाइम से कोई फ्रेंड ले लो, ठीक है, जिसके साथ आप रेगुलरली आपका उठना बैठना मिलना सब है, ठीक है, ऐसा कोई फ्रेंड आप ले लो। अगर एकदम से वो दोस्त भी आपका गायब हो जाएगा ना, आपसे दूर हो जाएगा, एकदम से वो दोस्त भी अगर आपकी लाइफ से हट जाएगा, आप उसे भी याद करोगे, आप उसको भी मिस करोगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपका रिश्ता 6 महीने पुराना भी है ना, तो भी मैं यहाँ पर मतलब ऐसी एनर्जी होती है कि हम उस व्यक्ति की तरफ एडिक्टेड तो हो ही जाते हैं, है ना, नेचुरल है ये चीज़, एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पर क्या चीज़ है ना, आपकी तरफ भी ये एडिक्टेड हो चुके हैं, और आपके साथ तो इनका कितना ही पुराना रिश्ता है, ये आपकी तरफ भी एडिक्टेड हो चुके हैं। अब आप भी कहीं ना कहीं इनको नहीं दिखोगे, नहीं बात करोगे, नहीं वो प्यार दोगे, है ना, तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, ये खुद बेचैन हो जाएंगे उस चीज़ से। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपनी उस बेचैनी को हाइड कर रहे हैं आपसे, अपनी उस बेचैनी को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, और ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही, मैंने क्या कहा, आपने ही इनको अपने सर पर चढ़ाया। 10 ऑफ वैंड क्या करा कि आपने ही इन्हें अपने सर पर चढ़ा दिया, है ना। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, जहाँ पर सर पर तो आप ही नहीं चढ़ाया है, आपके प्यार ने, आपकी ईगो ने, आपके प्यार की वजह से इनकी ईगो बढ़ गई है ना। लेट्स चेक आउट 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। सो दिस इज 2 ऑफ वैंड, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस। अब यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल हमें क्या बता रहा है, इग्नोरेंस दिखा रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना कैसे इग्नोरेंस वाला फेस है, ये इग्नोरेंस ही तो दिखा रहा है हमको। अब आप क्या कर रहे हो, आप जो हो उनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको साइलेंट बिहेवियर दे रहे हो। अब आप जिस तरीके से इनको इग्नोर कर रहे हो, आप जिस तरीके से इनको साइलेंट बिहेवियर दे रहे हो ना, आप लाइक यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप इनके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हो जैसा इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा है। अगर ये आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं तो आप भी इनको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो।
ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, ये आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप भी इन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में एक चेंज आ गया है और आपके पार्टनर उस चेंज को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता होगा कि नहीं, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो चेंज आया है, उसे ये व्यक्ति नोटिस नहीं कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर अगर कुछ बदलाव आए हैं तो उसे ये व्यक्ति डेफिनेटली नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली आपके पार्टनर उन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं और वो आपकी तरफ, मतलब उन्हें ये चीज़ अफेक्ट भी कर रही है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो नोटिस कर रहे हैं और हो गया, नहीं, अफेक्ट भी कर रही है ये चीज़ें कि यार ये क्या हो गया, आप इतना बदलाव कैसे आ गया, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। अब ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बदलाव के पीछे क्या कारण है। ठीक है, आप क्यों बदल गए हो इतना ज़्यादा। आप पहले जैसे तो नहीं रहे, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ गया है, आप अब पहले से ज़्यादा हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पहले आप कहाँ बिल्कुल इमोशनल होकर रहते थे, बिल्कुल सोशलाइज नहीं होते थे, यही पर्सन सिर्फ उस समय आपकी दुनिया थे। लेकिन अब आप बदल गए हो, अब आप सोशलाइज भी कर रहे हो, सबसे हंस खेल कर बातें भी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो। अब क्या है, वो जानना चाहते हैं कि क्या है रीज़न, इस बदलाव के पीछे का रीज़न आखिर क्या है, क्यों बदल गए आप इतना। ये चीज़ उनको क्यूरियस कर रही है, डेस्परेट कर रही है, अफेक्ट कर रही है ये चीज़ें उनको। क्यों, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ गया है इसलिए। ओके, सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है विद 8 ऑफ पेंटिकल, ये बता रहा है कि आप अब कहीं ना कहीं अपने आप में ज्यादा कंसर्न हो, अपने अंदर खुशियां ढूंढ रहे हो, आप अपनी खुशियों की ज्यादा परवाह कर रहे हो। ठीक है, आप खुद से ज्यादा कंसर्न हो रहे हो। अभी तक आप लोगों के बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, किन लोगों के साथ अपने रिश्ते रखने हैं और किन लोगों के साथ नहीं रखने हैं। जो भी आपके मतलब के रिश्ते हैं ना, मैं देख रही हूँ आप उन सब रिश्तों को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, आप कोई ऐसा रिश्ता अपने जीवन में नहीं रखना चाहते हो जो आपको आगे चलकर सफर करवाए, है ना, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको सफरिंग्स फेस करनी पड़े। आप लेट गो कर रहे हो, बहुत से लोगों को आप लेट गो कर रहे हो, है ना। आप आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो और आप लॉजिकल माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ रहे हो। खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में आप ज्यादा फोकस हो रहे हो। खुद को इंडिपेंडेंट क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपके लिए वो कॉन्फिडेंस है। जब हम खुद सेल्फ मेड होते हैं ना, खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं ना, तो एक्चुअली में वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है ना। और वो चीज़ हमारे फेस पर खुद आ जाती है जब हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद जब हम अर्न कर रहे होते हैं, या खुद जब हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है। आपने देखा है ना, तो वो चीज़ अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आती है। और वो कॉन्फिडेंस ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, जहां पर वो देख रहे हैं आप कितना इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप में भी वर्कहॉलिक हो गए हो, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हो। तो कैसी है, आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल एनर्जीज में देख रहे हैं, बहुत बोल्ड, बहुत पावरफुल एनर्जीज में ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं तो आपके अंदर भी ईगो और एटीट्यूड आ गया है। ठीक है, अभी तक ये आपको ईगो एटीट्यूड दिखा रहे थे, बट दिस टाइम आप भी इनको ईगो और एटीट्यूड दिखा रहे हो। आपको लगता है कि अब इनके ईगो एटीट्यूड को आपको अपने ही ईगो एटीट्यूड से तोड़ना होगा। तो आप बहुत लॉजिकल होकर चल रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल विद 7 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बहुत परेशान है। 5 ऑफ कप की एनर्जीज हैं, यानी बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज इनकी लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ये कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ इनके आसपास इश्यूज जरूर चल रहे हैं। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अकेलापन इनको फील हो रहा है। ऐसे मुश्किल समय में इनका शायद कोई साथ भी नहीं दे रहा है, मतलब कोई है भी नहीं इनके पास जो इनका साथ दे, इनको सपोर्ट करे। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज को इस समय फेस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं है। लेकिन आपको क्या दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी जिंदगी में। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी कि इनके दिखावर पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, जो भी ये प्रिटेंड कर रहे हैं आपको उस चीज को नहीं देखना है, क्योंकि रियलिटी यहाँ पर यही है कि बहुत इश्यूज चल रहे हैं और इस प्रॉब्लमैटिक टाइम में ये कहीं ना कहीं आपको बहुत याद कर रहे हैं। ओके, इनको इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल नीड की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, जो हमेशा इन्हें आपसे ही मिली है। ओके, हमेशा ये इमोशनल नीड इन्हें किससे मिली है, सिर्फ आपसे ही तो मिली है। अब यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी।
आप भी क्वीन ऑफ, ओके, तो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आई है। दोनों ही बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट एनर्जीज हैं, बोल्ड एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप विद क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्या डिपिक्ट कर रही है, ये रिप्रेजेंट करती हुई दिख रही है कि आपको लगता है कि जो भी आपके साथ हुआ है इस रिश्ते में, आप उस चीज को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, आप उससे कहीं बेहतर अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, और आपके लिए ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ये व्यक्ति ने आपके साथ करा है, आप वो चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी आए और आपको हर्ट कर आपको दुख देकर चला जाए। ठीक है, आप अपने आप को इतना पावरफुल बना देना चाहते हो कि अब कोई भी व्यक्ति आपको आकर हर्ट ना कर सके। ठीक है, सो यू आर बीइंग इनटू दिस क्वीन एनर्जीज, है ना। आप इस क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, बोल्ड होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट हो गया है। यहाँ पर आप अपने ऑरा को देखोगे ना, सो कैन यू सी, आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट हो गया है कि अब नो वन कैन कम एंड हर्ट यू। ठीक है, आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रख रहे हो, आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो हर किसी से। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस अब किस पर है, खुद पर है कि यस यू कैन डू इट। ठीक है, आप खुद ही पर कॉन्फिडेंट हो, और आपके अंदर इतना टैलेंट है, या फिर आप अपने टैलेंट और अपनी एक्सपर्टीज पर वर्क कर रहे हो। आपको अपने टैलेंट, अपनी एक्सपर्टीज पर बहुत भरोसा है कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, एंड यस आप उसी चीज पर ट्रस्ट कर रहे हो। अब आप खुद के अलावा किसी और पर भरोसा करना ही नहीं चाहते हो। आप अपनी जिंदगी की क्वीन बन चुके हो, अपनी जिंदगी की रानी, अपनी जिंदगी के राजा आप बन चुके हो। ठीक है, और आप अब खुद को संभालने पे यानी कॉन्फिडेंट हो, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, पहले आप डिपेंडेंट हो गए थे, नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड आपके पार्टनर आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में देख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत मैनिपुलेशंस करी हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। ठीक है, बहुत माइंड गेम्स इस व्यक्ति ने खेले हैं, बहुत झूठ बोले हो सकता है आपसे। मैजिशियन, यस, बट अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ये उस एनर्जी में है जहां पर ये अब चीजों को फिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हैं, अब ये चीजों को फिक्स करना चाहते हैं। ये जैसे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अब सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, कैसे फिक्स करेंगे वो चीजों को। मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो आपको आकर सब सच बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ हाइड करा हो आपसे, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, वो चीज़ें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, तो यस अब ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि अब ये चीज़ों को फिक्स करें। अच्छा, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रही है, इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ बैग ऑल्सो। ठीक है, एकदम से मेरी नज़र उसी पर गई है। सो मे बी ट्रैवलिंग हो रही है यहाँ पर किसी तरीके की। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, जॉब शिफ्ट, घर शिफ्ट करना। ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैक पैकिंग यहाँ पर आप देख रहे हो ना। ठीक है, सो मे बी इट्स दैट एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो। आपके पार्टनर को क्या लगता है, आपके साथ फिजिकल डिस्टेंस बढ़ा लेंगे तो क्या आपको भूल जाएंगे? नहीं, मेंटली आपको कैसे निकालेंगे, अपने दिमाग से आपको कैसे निकालेंगे। ये व्यक्ति 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हैं, जहां पर इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की, बट फाइनली इनको समझ में आता हुआ नजर आ रहा है कि ये आपसे जितना मर्जी फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर ले, ये मेंटली आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको दिल दिमाग से अपने नहीं निकाल सकते हैं, आपको भूल नहीं सकते हैं ये। ठीक है, इन्होंने और ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की, अपने आप को काम में इंडल्ज करने की, इतना बिजी कर देने की खुद को कि ये आपको मिस भी ना करें, लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, ये कितने ही बिजी क्यों ना हो, तब भी आप इनके दिमाग में रहते हो, दिल में रहते हो। ये खाली बैठे हो तो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन हो रात हो तो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये कनेक्शन जो वो चाहकर भी आपके साथ उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी कॉर्ड है जिसने आपको इस तरीके से अटैच कर दिया है कि वो चाहकर भी उस कॉर्ड को कट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों आखिर ऐसा है कि वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं।
और वो रियलाइज करेंगे इस चीज को कि यस, आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप उनके सोलमेट, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड तो जरूर है आप दोनों के बीच में जो वो कभी आपको निकाल ही नहीं पाएंगे, अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। आपसे दूर भी हो जाए ना ये व्यक्ति तो भी आपको भूल नहीं पाएगा। ओके, लेट्स चेक आउट मोर। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानने की जरूरत है इस कनेक्शन में। तो दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, being away from you has allowed me to gain the clarity, self-love and trying to heal. Okay, next we have the soul contract. Oops, space, indecisive, hopes, conversation, bottom is unfinished business. Okay, मे बी आपके साथ अलग होकर ना इनको ऐसा लगा था, आपके पार्टनर को ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते थे आपके साथ। ठीक है, सो मे बी योर पार्टनर वांट सम स्पेस, सम ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं, वो जहाँ कुछ स्पेस चाह रहे थे, कुछ ब्रेक चाह रहे थे, एंड इट इज जस्ट लाइक एक टेम्पररी सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे कि अगर वो आपके साथ टेम्पररी बेसिस पर अगर वो सेपरेट भी होते हैं तो उससे आपको कितना पेन मिलता है या उससे आप कितना हर्ट हो रहे हो। तो स्पेस की एनर्जी तो मुझे यही एनर्जी दिखा रही है, जहां पर इस व्यक्ति को थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी, रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रहना चाह रहे थे, ये अपना मी टाइम चाह रहे थे, अपना सेल्फ लव टाइम चाह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर ये चीज उनके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि उनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाएगी, उन पर ही भारी पड़ जाएगी। और अब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पर अब वो आपको जब देख रहे हैं ना तो उन्हें लग रहा है कि यार आप तो उन्हें भूल ही गए हो, आप तो उनसे डिटैच हो रहे हो, आपके अंदर सेल्फ लव कितना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब ये चीज क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि यार ये चीज तो उन्हीं पर भारी पड़ गई, यानी उन्होंने मे बी इट्स लाइक कि उन्होंने कुछ माइंड गेम खेला, कुछ मैनिपुलेशंस यहाँ पर करी हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी ना वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई है। तो ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर अब वो आपको देख रहे हैं तो अब उन्हें दिख रहा है कि भाई अब तो आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, और उनको लगा था कि नहीं ये तो टेम्परेरी सेपरेशन होगा, थोड़े टाइम बाद आप खुद ही उनसे बात कर लोगे, ये चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अब ये चीजें उन पर खुद ही भारी पड़ गई हैं और उनको अब मुश्किल लग रहा है आपसे बात करना। वो हेजिटेट हो रहे हैं आपसे बात करने में, उन्हें लगता है कि अब आपसे कैसे बात करी जाए, है ना। वो कन्वर्सेशन करना तो चाहते हैं लेकिन वो उन्हें हेजिटेशन फील हो रहा है कि यार इतना गलत कर कर अब वो कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर कोई भी डिसीजन ये प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं कि अब इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर इस एनर्जीज में, और आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि आपके अंदर भी कहीं ना ये लाइक ये फीलिंग है कि एक ना एक दिन ये व्यक्ति के अंदर बदलाव आएगा, चेंज आएगा, एक ना एक दिन ये व्यक्ति जो है वो सुधरेगा और अब मुझे अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं एक होप्स में हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने गिव अप कर दिया है, बैक ऑफ द माइंड आप सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने गिव अप कर दिया है तो मैं ये कहूंगी कि आप इस रीडिंग को फिर क्यों देख रहे हो, है ना। आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो वही सबसे बड़ा रीजन है कि आपने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पे, है ना। आप बैक ऑफ द माइंड इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, होपफुल हो। ठीक है, लेकिन हाँ आपने दुनिया को दिखाना बंद कर दिया है, अपना पेन, अपना दुख। ठीक है, आप किसी को नहीं दिखा रहे हो, इट्स जस्ट इनसाइड यू। आप अंदर क्या फील कर रहे हो, क्या फेस कर रहे हो, वो चीज सिर्फ आप जानते हो अच्छे तरीके से। सो होप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि होप्स अभी भी आपके अंदर है और आप ये होप रखते हो कि यस एक दिन ये व्यक्ति सुधरेगा और मुझे अप्रोच करेगा। ठीक है, और यस एक दिन ये चीज जरूर होगी और कहीं ना कहीं ये गैप फिल होंगे। लेकिन अभी आपके पार्टनर एक उस एनर्जी में है जहां पर वो आपको फेस करने में हेजिटेशन फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ गलत करके गए हैं, और जब वो आपको देखते हैं ना तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो। अगर ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आपको लाइक अप्रोच करा तो यू विल बी लाइक ओवर रिएक्ट कर दोगे, आप उनको ईगो एटीट्यूड दिखाओगे। ठीक है, और
इससे वो इंसल्टेड फील करेंगे, ठीक है। वो इंसल्टेड फील नहीं करना चाहते हैं, वो डिसरिस्पेक्टेड फील नहीं करना चाहते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं उनको जैसे रिग्रेट होगा इस चीज़ पर कि उन्हें तो ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी, है ना। तो ये चीज़ उनको हेजिटेशन दे रही है, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके। यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी भी है विच इज शोइंग कि यस उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक सोल जर्नी में हो आप दोनों, और ये सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। चलो लेट्स चेक आउट मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज, और बताएं क्या है और जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। So the Hanged Man is the energy. Second we have is the Sun, great. Next the Star, okay. Five of Pentacles. Oh, sorry. Okay, let's take this card. That is Five of Cup. 1 second, please. Okay. Next is the Seven of Cups, the Emperor, the bottom is Six of Pentacles, okay. बैलेंस, यस ऑफ कोर्स एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन में। जो अभी तक आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगो था, एम्परर की एनर्जी थी, और अब एकदम से यहाँ पर एनर्जी क्या आ गई, जेनरस एनर्जी, काइंड हो गए आपके पार्टनर। एक ग्राउंडिंग उनके अंदर आ गई है, जहाँ पर बहुत वो लीनियंट हो गए हैं जैसे आपके पार्टनर, ठीक है। पहले की तरह इगोइस्टिक एटीट्यूड वाले नहीं रहे हैं, आप इनका बिहेवियर में भी देखोगे तो यस ये बहुत ज़्यादा नर्म बन गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग इनके अंदर आ गई है। मे बी इनका रूट चक्रा हील हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो यस इनका एटीट्यूड, इनका ईगो अगर तोड़ने की किसी में ताकत थी ना तो वो सिर्फ आप में थी, और आपने सच में इनके ईगो, इनके एटीट्यूड को तोड़ दिया है अपने बिहेवियर से। यहाँ पर अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैग्नेंट एनर्जीज में फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन में, और अब क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, इन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। जबकि ये रीजंस ढूंढते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपसे बात करने के, आपसे कनेक्ट करने के। ये व्यक्ति आप दोनों के बीच में जो भी गैप आया है उसे फिल करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ों को खराब नहीं करना चाहते हैं, ये फिक्स करना चाहते हैं अब चीज़ों को। और ये व्यक्ति वॉज लाइक इन दैट एनर्जी जहां पर इन्हें लग रहा है कि अब आपने इनको अबैंडन कर दिया है। एक टाइम पर इन्होंने आपको अबैंडन करा था, बट दिस टाइम इनको ऐसा फील आ रहा है जैसे आपने इनको अबैंडन कर दिया है, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके अंदर बहुत बहुत पुरानी यादें हैं आपको लेकर, ये बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। 7 ऑफ कप बता रहा है, देखो अब खुद आप इस एनर्जी को देखोगे ना तो यू विल फील जैसे बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इन्हें खुद को रोकना पड़ रहा है, आपसे बात करने से खुद को रोकना पड़ रहा है। बट येस कमिंग टाइम में इनके अंदर जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं आती है, ठीक है, जब तक इस व्यक्ति में वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत नहीं आती है ना, ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे। टाइम लग सकता है डेफिनेटली, यहाँ पर टाइम दिख रहा है मुझे थोड़ा। सो यस टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा मैच्योरिटी आपको रखनी होगी। अचानक से रातों रात चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी ज़रूर रखें, क्योंकि अभी भी ये व्यक्ति को बहुत रियलाइजेशंस होनी बाकी हैं, अपने लेसन्स इनको सीखने बाकी हैं। अब इस टाइम पर आपको भी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। ये बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा इन्हें टाइम दीजिए ताकि ये अपने लेसन्स को प्रॉपरली सीख सके, जो डिवाइन इनको सिखाना चाहते हैं। आपके सामने पूरी क्लैरिटी आएगी कि आखिर आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। हर चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि अगर ये सेपरेशन, आप जैसे जानना चाहते हो ना कि आखिर ये सेपरेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों इतना पेन आपको मिला, क्यों इतने दुख दर्द, इतने स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ा, आपको लगता है कि चीज़ें आपके साथ अनफेयर हुई हैं। आपके सामने सारी क्लैरिटी आएगी, ज़रूर आएगी, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें, हर चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी। डिवाइन यहाँ आपको यही कह रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। दिस कनेक्शन गिव मी हार्टली प्लेजर, इस कनेक्शन से ही मुझसे पूरे दिल से खुशी मिलती है।
एंड आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें चाहे ये आपसे ना कह पाए, प्यार इनके दिल में हमेशा रहेगा। जब से ये आपसे मिले हैं इनकी ज़िंदगी बदल गई है, इनकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई है। ये आपको देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं। आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। अगर आपसे कोई गलती हुई है शायद तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, जहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। आई एम वॉचिंग यू। यस, ये व्यक्ति आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ नोटिस करते हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होगा पर हर्ट आपके पार्टनर भी हुए हैं। ओके और अब इनके दिल में आपको लेकर बिल्कुल सीरियस फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स हैं। कोई टाइम पास, कोई मतलब के लिए नहीं आ रहे हैं ये व्यक्ति, किसी बेनिफिट के लिए नहीं आ रहे हैं कि आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं इसलिए आ रहे होंगे, या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इसलिए आ रहे होंगे। नहीं, इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, जेन्युइन लव है इनके अंदर आपको लेकर। ओके सो ग्रेट। ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस वीडियो को। एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो एक एनर्जी एक्सचेंज में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इज़ नेसेसरी। और साथ ही साथ क्लेम करने के लिए आज की इस रीडिंग को अपने कमेंट में 333 लिखना है। तो ये कुछ आज की एनर्जीज थी। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं लाइक भी करती हूँ काफ़ी लोगों के कमेंट्स, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो येस, डेफिनेटली कमेंट भी ज़रूर करिएगा। सो ये कुछ आज की रीडिंग थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।